नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 16 फरवरी है और इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 फरवरी की। लेकिन एक बार नज़र डालना पड़ेगा टेम्परेचर के उन आंकड़ों पर जो आज रिकॉर्ड किए गए हैं। और आपको बता दूं, 2023 का सबसे गर्म दिन आज रहा गुजरात का भुज रुद्रमाता, जहां पर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 10 डिग्री अधिक है। इसी तरह से बीकानेर में, गुजरात राजस्थान के पश्चिमी शहर में भी तापमान 38 डिग्री को पार कर गया। राजकोट में 38 डिग्री रहा। इन दोनों शहरों में लगभग 7 और 8 डिग्री सेल्सियस एबव नॉर्मल टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। और ये स्थिति आप देख सकते हैं पूरे महाराष्ट्र, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु और केरल तक, इन सभी भागों में तमाम जगहों पर है। और अगले 24 घंटों का ये प्रोजेक्शन है, इस तरह से गर्मी पड़ने वाली है और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और अब हम बात करते हैं सैटेलाइट तस्वीरों की, जिसके जरिए हम बादलों को समझने की कोशिश करेंगे कि बादल जो आज दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर पहुंचे थे, उन बादलों का क्या इंपैक्ट हो सकता है, क्या बारिश होने की उम्मीदें आज या कल हैं, इसकी बात करेंगे। दरअसल WD जो उत्तर भारत में पहुंचा हुआ है, इसके चलते निचले इलाकों में मध्य पाकिस्तान से होते हुए कुछ बादल आज सेंट्रल नॉर्दर्न प्लेन्स में कुछ जगहों पर देखने को मिले हैं। लेकिन इन बादलों से बारिश की उम्मीदें नहीं है। दोपहर के बाद अचानक दिल्ली के ऊपर, मैंने आपको बताया था कि कल आज के लिए कि हवाओं का रुख थोड़ा सा परिवर्तित होगा। हवाओं का रुख बदल कर उत्तरी दिशा से पश्चिमी हुआ है और इस वजह से जो सुबह और रात के समय ठंडक थी वो भी थोड़ा कम हो जाएगी और दिन में टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ जाएंगे। और इसी वजह से आज दोपहर के बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेज़ बढ़ गई थी। और दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी विडंबना है कि जैसे ही पश्चिमी दिशा की ड्राई विंड, मॉइस्चर वाली विंड्स पहुंचती हैं, यहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पोल्यूशन आज दोपहर के बाद शाम के समय कई जगहों पर PM10 और PM2.5 दोनों जो है बहुत ऊपर पहुंच गए थे और विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो गई थी। और ये बादल हल्के बादल हैं, हाई क्लाउड्स हैं, इनसे उम्मीदें बारिश की यहाँ पर आज नहीं रही हैं। और अगले 24 घंटों के दौरान क्या रहेगा, इसकी बात करेंगे। WD मूव कर रहा है, आच्छादित रहेंगे पर्वतीय इलाके उत्तर भारत के बादलों से और इन्हीं जगहों पर इसका इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ पूर्वोत्तर में अरुणाचल और असम में कुछ स्थानों पर बादल लगातार बने रहेंगे। असम के डिब्रूगढ़ में पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है, लगभग 5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और बाकी जगहों पर देश में कई जगहों अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर रहा है। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में देखें तो मॉइस्चर कहीं से भी नहीं आ रहा है और पूरा का पूरा गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक का रीजन और इधर तमिलनाडु केरल तक के क्षेत्रों में लगातार ड्राई विंड्स और ड्राई वेदर रहेगा और इसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला बना रहेगा। आइए जानते हैं कहाँ बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान दिखाई दे रही है। भारत के पहाड़ों पर पहुंचे इन बादलों से कुछ हिस्सों में वर्षा जरूर हो सकती है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में, और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर बहुत मामूली बारिश हो सकती है। ट्रेस जिसे कहते हैं, यानी कि जो अंकों में उसको दर्ज नहीं किया जा सकता। और बहुत लाइट रेन के चांसेस हैं जम्मू कश्मीर के ऊपरी हिस्सों में और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश या राजस्थान, दिल्ली, इन भागों पर बारिश की उम्मीदें बहुत दूर दूर तक नहीं है। थोड़े बादल आज की तरह ही कल भी आएंगे और हो सकता है कि पंजाब और हरियाणा के ऊपर कुछ इलाकों में, करनाल में, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और इधर पटियाला तथा रूपनगर, नवाशहर और आसपास के इलाकों में थोड़े समय के लिए कुछ घने बादल दिखाई दें। और ये बादल ऐसे होंगे कि मूव करते हुए, ऐसे बादलों से बारिश की उम्मीदें करना ठीक उसी तरह से है जैसे गर्मी में तपती दोपहरी में धूप या रेत को देख करके लोग पानी का आभास लोगों को होता है दूर से कि पानी है, और वो उसे मृग मरीचिका कहा जाता है। तो मृग मरीचिका जैसे होंगे, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते, हो सकता है पासिंग शावर टाइप की सिचुएशन यहाँ पर उत्तरी हरियाणा और एडजॉइनिंग पंजाब के पूर्वी भागों में कहीं कहीं पर बन जाए। चांसेस बहुत रेयर हैं। उत्तरी दिशा की हवाओं का रुख अभी फिलहाल परिवर्तित हो रहा है, लेकिन सरफेस के ऊपर थोड़ा सा इन पे यहाँ उत्तरी हवाओं का असर रहेगा और पश्चिमी हवाओं का असर भी रहेगा। तो मॉइस्चर ऐड होने की वजह से उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में जोधपुर और अजमेर से लेकर बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, अलवर, जयपुर, भरतपुर और साथ ही साथ आगरा से लेकर बरेली के बीच में ये जो हिस्सा है उत्तर भारत का मैदानी इलाका, इन भागों पर मॉइस्चर ऐड होने के कारण दोपहर के आसपास थोड़ी सी दोपहर क्या सुबह के बाद ही थोड़ी सी हेजीनेस आपको, यानी धुंध देखने को मिल सकती है और धुंधला आसमान हो सकता है। और दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन लेवल फिर से राइज कर सकता है, बढ़ सकता है। और इसकी वजह से थोड़ा सा
दिन का तापमान थोड़ा सा नीचे आएगा, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर में बढ़ोतरी होने की संभावना। जैसे ही उत्तरी दिशा की हवाएं, ठंडी हवाओं का फ्लो यहाँ पर रुकता है, मिनिमम टेम्परेचर ऊपर जाने लगता है और आर्द्रता वाली हवाएं जैसे आती हैं और धूप को ढकने के लिए, धूप को बाधा कर पहुंचाने वाली कोई कोई भी चीज़ें डेवलप होती हैं, चाहे वो धुंध हो, कुहासा, कोहरा या बादल, तो वो सारी कंडीशंस जो है यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर को थोड़ा नीचे ले आते हैं। इधर राजस्थान के दक्षिणी भागों में तापमान रिकॉर्ड तोड़ दर्ज किया जा सकता है, जैसलमेर और बाड़मेर से लेकर जोधपुर, जालौर और आसपास के इलाकों में, और यही हाल रहेगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में, साथ ही साथ महाराष्ट्र से लेकर गुजरात के तमाम इलाकों में। इन भागों में तापमान में बढ़ोतरी जिस तरह से हो रही है दोस्तों, वो बहुत चौंकाने वाली है, डराने वाली है। ये पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित करने वाली है और ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इतना लगातार पिछले 10 दिनों से लगातार ग्रेजुअल इंक्रीज होना टेम्परेचर का और एक लेवल पर पहुंच जाना, 40 डिग्री को पार कर जाना, ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। और इसमें फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान न तो भुज में, कच्छ में हमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है, ना ही सौराष्ट्र में, ना ही पूर्वी गुजरात के रीजन्स में। यहाँ पर भी तापमान ऊपर रहेगा और उज्जैन से लेकर बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन के बीच में भी तापमान ज़्यादा रहेगा सामान्य से। मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में थोड़ा सा स्थिति नियंत्रण में रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हालात अलग नहीं होंगे दक्षिण से। तो गर्मी यहाँ पर भी औसत से अधिक पड़नी शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में मुंबई से लेकर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और उत्तर में पालघर तक तमाम जगहों पर तापमान सामान्य से तकरीबन 5 से 7 डिग्री एबव नॉर्मल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और इसी लेवल पर अगले 24 घंटों के दौरान तापमान रहने की संभावना भी है। और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र तथा विदर्भ में भी तापमान सामान्य से ऊपर रहेंगे। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी सिमिलर कंडीशन रहने वाली है। टेम्परेचर में बढ़ोतरी होने के कारण यहाँ पर भी गर्मी समय से पहले दस्तक दे चुकी है और ऐसा लग रहा है कि मार्च बीत रहा है और फिर अप्रैल का आगमन हो रहा है, जिस तरह की गर्मी इस समय देश के तमाम इलाकों में पड़ रही है। तेलंगाना और कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, लक्षद्वीप में भी गर्मी का रिकॉर्ड टूट रहा है। आंकड़े आपने देखे हैं, आंकड़ों का जिक्र मैंने किया भी है कि किस तरह से कारवार समेत जो तटीय कर्नाटक है, इंक्लूडिंग गोवा, इन सभी भागों में तापमान सामान्य से अधिक रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो वेस्टर्न घाट है, पिछले कई दिनों से पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में और पूर्वी भारत में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में यहाँ पर हवाओं का रुख बदला है। यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में और साथ ही साथ बिहार के क्षेत्रों में चल रही हैं पूर्वी आर्द्र हवाएं। यहाँ पर भी थोड़ा सा धुंध जैसा मौसम रहा, लेकिन टेम्परेचर में कोई सुधार यानी कि गिरावट नहीं हुई है। एबव नॉर्मल टेम्परेचर अधिकांश जगहों पर पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के तमाम शहरों में हमें देखने को मिले हैं और देखने को मिलेंगे आने वाले समय में भी, क्योंकि अगले 3-4 दिनों तक कोई सिग्निफिकेंट चेंज वेदर में दिखता नज़र नहीं आ रहा है। पूर्वोत्तर में, अरुणाचल में थोड़े बहुत बादल रह सकते हैं, बाकी जगहों पर यहाँ कोई परिवर्तन फिलहाल वेदर कंडीशन में नहीं हो रही है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, आपको मौसम की जानकारी लगातार मैं पहुंचा रहा हूं और पहुंचाता रहूंगा। एक्सट्रीम इवेंट्स क्यों हो रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं समय लूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि किस तरह ये तापमान बढ़ रहा है और उसके पीछे कारण क्या है और कब तक इस तरह की कंडीशंस बनी रह सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।